अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिवर्सिटी में एमएससी की इंडक्शन थी। एमएससी डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटिंग की। तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी में आए थे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस ईयर 2025 का जो विंटर सेशन है वहां से स्टार्ट लिया है, जो कि स्टार्ट हो रहा है जनवरी से। आज जब मैं यूनिवर्सिटी आई और मैंने अपने स्टूडेंट्स से मिली और उनसे बातचीत की, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको जो है वो बहुत लिमिटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थी कि यूके में जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है, जो कंप्लीट प्रोग्राम होता है, उसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। तो मैंने सोचा कि जैसे ही मैं वहां से प्रेजेंटेशन दे के निकली तो मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं आप सबको जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आना चाहते हैं फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, एनी मास्टर्स प्रोग्राम, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं ताकि आपको ये बता सकूं कि यूके में जो मास्टर्स की डिग्री होती है उसमें आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am a senior lecturer in the UK University. I am teaching data analytics and artificial intelligence to both MSc students and the PhD students. तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि what you should expect from a master's degree from UK. इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या होती है, इसमें आपको किस किस्म का कोर्स वर्क करना होता है, आपके एग्जाम किस तरह से होते हैं, फिर इसके अलावा आपको किस तरह से आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है जो कि आपने कंप्लीट करना होता है, और किस तरह से आप अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये कि आपको शायद ये अब तक पता चल चुका हो, अगर आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं, कि मास्टर्स प्रोग्राम जो यूके में 1 ईयर का होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप यूएस, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी भी और कंट्री में जाएंगे तो द चांसेस आर देयर मास्टर्स प्रोग्राम इज यूजुअली 2 years प्रोग्राम ऑफ स्टडी। लेकिन जो यूके में मास्टर्स का प्रोग्राम होता है वो 1 ईयर का होता है। इस 1 ईयर में आपको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करना होता है, इंक्लूडिंग योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब चाहे वो मास्टर्स टॉट प्रोग्राम का हो या बाय रिसर्च हो, मास्टर्स बाय टॉट प्रोग्राम में आपको मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में ये डिफरेंस है। जो मास्टर्स बाय टॉट प्रोग्राम होता है उसमें आपको मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, आपको ट्यूटर असाइन किए जाते हैं जो आपको पूरा एक मॉड्यूल पढ़ाते हैं, फिर उसके एंड ऑफ दैट मॉड्यूल आपकी असेसमेंट होती है और आपको एग्जाम देना पड़ता है, या जो भी आपका कोर्स वर्क होता है। लेकिन जो रिसर्च का प्रोग्राम होता है एमएससी बाय रिसर्च, उसमें टॉट प्रोग्राम यूजुअली नहीं होती। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफर भी करते है, लेकिन यूजुअली ये रिसर्च प्रोग्राम होता है जहां पर आपको एक सुपरवाइजर एलोकेट कर दिया जाता है। आप उसके साथ दैट 1 ईयर आप अपनी एक रिसर्च का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एमएससी टॉट प्रोग्राम एंड एमएससी रिसर्च प्रोग्राम। आपको एक और बात बताती चलूं कि यूके जो वीजा एंड इमिग्रेशन का जो रूल है, अगर आप एमएससी टॉट प्रोग्राम पे हैं तो यू कैन नॉट ब्रिंग योर फैमिली विद यू टू द यूके। लेकिन अगर आप एमएससी बाय रिसर्च कर रहे हैं तो द एडवांटेज इज दैट यू कैन ब्रिंग योर फैमिली एज अ डिपेंडेंट विद यू टू द यूके। चलें जी, ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएससी टॉट प्रोग्राम एंड एमएससी बाय रिसर्च प्रोग्राम। तो मैं अब आपसे बात करूंगी एमएससी बाय टॉट प्रोग्राम। जो एमएससी टॉट प्रोग्राम होता है जो कि यूके में 1 ईयर का होता है, ये होता है 180 क्रेडिट्स का। आप क्रेडिट्स को इस तरह से समझ लें जैसे पॉइंट्स कह लें, आपको कोई पॉइंट सिस्टम कह लें, आपको पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, 180 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं। या अगर हम यूके की प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट करके बोले तो 180 क्रेडिट्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। इनमें जो 120 क्रेडिट्स होते हैं या 120 पॉइंट्स होते हैं वो आते हैं आपके मॉड्यूल से। जो आपको टॉट मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं वो 120 क्रेडिट या 120 पॉइंट्स के होते हैं, और जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है वो 60 क्रेडिट का होता है। तो ये ऑल टुगेदर आपका 180 क्रेडिट्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। जो ये 180 क्रेडिट कंप्लीट कर लेता है उसको मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन जो ये मास्टर्स का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाता या कुछ मॉड्यूल्स को फेल कर देता है या कंप्लीट नहीं कर पाता, उसको फिर वो इंस्टेड ऑफ मास्टर्स डिग्री वो डिप्लोमा दे देती है, ठीक है। तो वो कब
कम क्रेडिट्स में होता है, लेकिन 120 क्रेडिट्स अगर आपने कंप्लीट किए हैं और रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स आप पास नहीं कर सके तो वो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ मास्टर्स डिग्री। लेकिन टू गेट अ मास्टर्स डिग्री यू विल हैव टू हैव 180 क्रेडिट्स कंप्लीटेड। अब आ जाए 180 क्रेडिट में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 60 क्रेडिट होता है वो होता है आपका प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूंगी 120 पॉइंट्स के या क्रेडिट के जो कि टॉट मॉड्यूल्स होते हैं। अब ये जो टॉट मॉड्यूल्स होते हैं ना वो हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 6 मॉड्यूल्स में आपको पूरा मास्टर्स कंप्लीट करवा देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज के 8 मॉड्यूल्स होते हैं। जब मैं मॉड्यूल्स कहती हूँ आई मीन सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम पाकिस्तान इंडिया में सब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो ये सब्जेक्ट्स होती हैं वो 8 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, इट रियली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारा MSc कंप्यूटिंग का डिपार्टमेंट है, हम अभी फिलहाल इस ईयर तक 8 मॉड्यूल्स ही पढ़ा रहे हैं। उनमें हर मॉड्यूल के 15 पॉइंट्स हैं, ठीक है, हर मॉड्यूल के 15 पॉइंट्स है। और इस तरह से जो है ना, अगर आप एक जो है वो मॉड्यूल 15 पॉइंट का है तो टोटल 8 मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको 120 पॉइंट्स का या 120 क्रेडिट जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 120 क्रेडिट आर कमिंग फ्रॉम योर थॉट प्रोग्राम, द मॉड्यूल्स, और बाकी के जो 60 हैं दे आर कमिंग फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। तो अब जो 120 क्रेडिट के ये जो आप मॉड्यूल्स पढ़े हैं ना, इसमें ये आपको 2 तरह से डिलीवर किए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम्स जो है वो कंप्लीट करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी ब्लॉक मोड में टीचिंग करती हैं। अब अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछे कि वो किस तरह से कंप्लीट करवाती हैं, अगर वो सेमेस्टर वाइज करवाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको 3 मंथ्स में आपको 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट करवा देंगे। तो 3 मंथ्स का एक सेमेस्टर होगा, फिर 3 मंथ्स का सेकंड सेमेस्टर होगा, फिर उसके बाद जो लास्ट जितना भी टाइम होगा वो आपके प्रोजेक्ट्स का होगा, ठीक है। तो 3 मंथ का जो एक टाइम पीरियड है वो एक सेमेस्टर का होता है। अब इस एक सेमेस्टर में या तो आपको सारे के सारे 4 मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ेंगे या फिर आप उनको ब्लॉक मोड में पढ़ेंगे। जो ब्लॉक मोड डिलीवरी होती है वो इस तरह से होती है कि अब वो जो 4 मॉड्यूल्स आपने एक सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं उनमें से 2 मॉड्यूल्स आप एक ब्लॉक में करेंगे और 2 मॉड्यूल्स आप सेकंड ब्लॉक में करेंगे। आपको 4 के 4 इकट्ठे नहीं पढ़ाए जाएंगे। जो सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें आपको सारे के सारे जो 4 मॉड्यूल्स हैं एक साथ पढ़ाए जाते हैं। मतलब हर वीक जो है वो उस वीक में ऑल दोज 4 मॉड्यूल्स का आपका एक लेक्चर होगा। लेकिन जब आप ब्लॉक मोड की बात करते हैं तो फिर आपको ब्लॉक्स सेट कर दिए जाते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक में आप फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे, सारी उसकी असेसमेंट भी कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड ब्लॉक में आएंगे, सेकंड ब्लॉक में फिर आपको 2 मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, आप उसकी सारी लर्निंग भी कंप्लीट करेंगे और असेसमेंट भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक सेमेस्टर में इस तरह से आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स कवर करना होंगे। तो जो ब्लॉक मोड डिलीवरी होती है ना उसमें आपको जो एक ब्लॉक आपका सेट कर दिया जाता है उसमें आपने वही स्पेसिफिक मॉड्यूल्स पढ़ने हैं जिसके लिए वो ब्लॉक आपका सेट किया गया है। अगर आपके 2 मॉड्यूल्स सेट किए गए हैं उस एक ब्लॉक में तो उसमें आपका टीचर आपको तमाम लर्निंग कंटेंट्स भी देगा। आपका अगर कोई एग्जाम है वो भी आपको देना होगा, कोई असेसमेंट है वो भी आपको देनी होगी। जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप सेकंड ब्लॉक में चले जाएंगे। जब आपका सेकंड ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड देते हैं, जैसे वो ईस्टर का ब्रेक आ जाता है या क्रिसमस का ब्रेक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है फिर अगेन वो 2 ब्लॉक्स में होता है। उसमें फर्स्ट ब्लॉक में 2 मॉड्यूल्स और सेकंड ब्लॉक में आपको फिर 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट करना होते हैं। ये तो ब्लॉक सिस्टम जहां पर अप्लाई होता है जिन यूनिवर्सिटीज में वो करवाती हैं। लेकिन अगर आपका पर सेमेस्टर है, सेमेस्टराइजेशन है, तो हर सेमेस्टर में आपको 4 आपको मॉड्यूल्स हर सेमेस्टर में कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 मॉड्यूल्स, सेकंड सेमेस्टर में 4 मॉड्यूल्स और उसके बाद बाकी आपका एक प्रोजेक्ट रह जाता है जो कि आपको एंड में कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि किस तरह से टीचिंग डिलीवर की जाती है, टीचिंग डिलीवरी मेथड क्या है। अब सेकंड स्टेज पे आ जाती है आपकी असेसमेंट, जिसको हम एग्जाम कहते हैं या सिंपल वर्ड में जो है हमारे जिस तरह से एग्जाम्स होते हैं। तो वो मैं अब आपको उसके बारे में बताऊंगी कि एग्जाम किस तरह से लिए जाते हैं इन द यूके।
यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान में एक या इंडिया में एक बड़ा कल्चर है कि आपको चीज़ों को रट्टा मारना होता है, आपको बुक्स दे दी जाती हैं, लिटरेचर दे दिया जाता है, आपको उनको प्रॉपर आप रट्टा मारते हैं, फिर उसके बाद आप एग्जाम देते हैं। तो यहाँ पर हार्डली आपको ऐसा कोई सिस्टम नजर आएगा। जो यूके में एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि आपने अप्लाई कैसे किया है, वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो आपने गेन की है ड्यूरिंग योर स्टडी, अब आपने उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क होता है। आपको कोई कुछ मॉड्यूल्स में आपको कोई असाइनमेंट दे दी जाती है, जिस तरह से आपका कोई कोर्स वर्क है, आपको कोई केस स्टडी दे दी जाती है, आपने आपने जाना है उसके बारे में, आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपने उसको एनालाइज करना है, आपने अपनी रिसर्च करनी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना है, आपने वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है। ठीक है, उसको हम लोग कोर्स वर्क कहते हैं। तो उस कोर्स वर्क में आपको जो है वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होती है फॉर द प्रैक्टिकल वर्क दैट यू हैव डन बाय अप्लाइंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव गेन ड्यूरिंग द मास्टर्स डिग्री। अब वो डिपेंड करता है आपके मॉड्यूल के ऊपर। कुछ मॉड्यूल्स में वो आपको इंडिविजुअल असाइनमेंट करनी होती है, कुछ अदर मॉड्यूल्स में आपको वो ग्रुप असाइनमेंट करनी होती है। जहां पर इंडिविजुअल असाइनमेंट होती है, मेक श्योर करना है आपने कि उसको आपने खुद से कंप्लीट करना है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम योर कोलीग्स। आप उनके साथ डिस्कशन तो कर सकती है, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। दैट्स अ प्लेजरिज्म केस। पाकिस्तान में हम प्लेजरिज्म को इतना ज़्यादा हार्शली कंसीडर नहीं करते, लेकिन इस कंट्री में अगर आप मास्टर्स की डिग्री करने के लिए आ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने कभी भी किसी और का काम एज कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप डिस्कशन करें, डिस्कशन के बाद अपनी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उसको आप अपने काम के ऊपर अप्लाई करें। ये आपने बहुत इस पे के ऊपर केयरफुल रहना है, क्योंकि मैं एज ए एकेडमिक मिसकंडक्ट ऑफिसर भी काम करती हूँ। हर साल मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस आते हैं जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है एक दूसरे का काम, और वो समझते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा। हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं चेकिंग के लिए, जहाँ पर दो असाइनमेंट्स अगर उनके अंदर सिमिलैरिटी है तो हम उनको हाईलाइट कर देती हैं और उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो असाइनमेंट आपकी इंडिविजुअल असाइनमेंट है उसमें आपने इंडिविजुअली ही काम करना है, और कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें जो कि ग्रुप वर्क होता है। जो ग्रुप वर्क होता है उसमें आपका जो ट्यूटर होता है वो आपको ग्रुप्स में असाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द नंबर ऑफ 2 पीपल ग्रुप, दिस इज द नंबर ऑफ 3 पीपल ग्रुप। तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आपने कंबाइंड स्टडी करनी होती है, मिलके आपने वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपने डेवलप करनी होती हैं। आपने कोई आइडिया डेवलप करना होता है, फिर आपने उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होती है अपने प्रोजेक्ट की। तो वो आपको ग्रुप में जो है ना वो असाइनमेंट दी जाती है और ग्रुप में ही आपने प्रेजेंट करनी होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो ट्यूटर है वो आपको पेयर असेसमेंट का फॉर्म देता है कि आप उसमें ये फील कर रहे हैं कि किस इंडिविजुअल ने कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है वो इसमें पुट किया है। समटाइम्स नहीं भी दिया जाता है। मास्टर्स लेवल पे यूजुअली हम लोग नहीं देते, इसलिए कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एवरी पर्सन विल हैव देयर ओन इनपुट इन द प्रोजेक्ट। लेकिन चूंकि अंडर ग्रेजुएट में अभी स्टिल स्टूडेंट्स इतने मेच्योर नहीं होते, वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम इतना काम ना करें और दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें। तो वहाँ पे मैं पेयर असेसमेंट फॉर्म जरूर देती हूँ ताकि मैं हर स्टूडेंट को उसकी एफर्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स असाइन कर सकूँ। तो आपने ये जरूर मेक श्योर करना है कि ग्रुप वर्क में आपने ग्रुप के साथ डिस्कशन करके काम करना है, और इंडिविजुअल में आपने इंडिविजुअली अपना पीस ऑफ वर्क जो भी आपने कंप्लीट किया है वो सबमिट करवाना है। तो ये होगी असेसमेंट से रिलेटेड बात। ये मैं सारी आपको मॉड्यूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब लास्ट में बारी आ जाती है प्रोजेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोजेक्ट होता है वो 60 क्रेडिट का होता है। अब उस 60 क्रेडिट के लिए आपको 3 to 4 मंथ्स का टाइम दिया जाता है ताकि आप उसमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सुपरवाइजर असाइन किया जाता है जिसके साथ आप वीकली या बाई वीकली किस तरह से भी मीटिंग जो है वो सेटअप करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ वीकली मीटिंग सेटअप करने से। इससे ये स्टूडेंट्स को फायदा होता है कि वो अलाइन रहते हैं, अपने काम के साथ इंगेज रहते हैं। तो आप भी चाहे अगर चाहते हैं तो अपने सुपरवाइजर के साथ आप वीकली मीटिंग सेटअप कर लें, और उसकी वीकली मीटिंग में आप अपने प्रोजेक्ट की जितनी भी प्रोग्रेस है वो अपने सुपरवाइजर के साथ शेयर करें। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है 3 to 4 मंथ्स में, तो उसके बाद आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है या आपके काम की डिमॉन्स्ट्रेशन होती है।
उसके लिए एक प्रॉपर एग्जामिनर आता है। आपका सुपरवाइजर और एग्जामिनर मिलकर आपका जो प्रोजेक्ट है उसको उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, उसका टेस्ट लिया जाता है, आप उसको उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और फिर अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट आपको जो है वो मार्क्स दे दिए जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास अगर आप 70% से बियॉन्ड मार्क्स लेते हैं तो आपकी डिस्टिंक्शन बनती है, ठीक है। उसके अलावा उसको वो ए ग्रेड कंसीडर किया जाता है। 60 to 70 के अगर बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो बी ग्रेड है। 50 to 60 के दरमियान जो है वो आपका सी ग्रेड बनता है। लेकिन अगर आपने किसी मॉड्यूल को सिर्फ पास करना है तो एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन मास्टर्स मॉड्यूल। आपके 50% मार्क्स होंगे तो आप उसे कंप्लीट कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है वो एक पूरा मास्टर्स का प्रोग्राम कंप्लीट किया जाता है इन द यूके यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग मास्टर्स प्रोग्राम इन द यूके, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।